मगर मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। आप नमाज़े तरावी में कुरान की तिलावत सुनना चाह रहे थे, मगर अल्लाह इतना नाराज हुआ कि मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए। नारा लगाने वालों, बहुत नारा लग चुके हैं, अब दिल पे हाथ रखो, फैसला करो। आज सब लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा के घूम रहे हैं, और मैं कभी N95 नहीं लगाता हूं। वो वाला लगाइए तो कैसा लगता है, उसके तरह लगता है। कभी जिंदगी में वो वाला हम नहीं लगाए हैं, ना लगाएंगे। चेहरा ढक कर घूम रहे हैं, बगल से कोई गुजर जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचो, फैसला करो कि जब तुम अपना चेहरा दुनियादार को नहीं दिखा सकते तो बोलो महशर में परवरदिगार को कैसे अब इनकलाब पैदा होना चाहिए। अब आपके अंदर इनकलाब आना चाहिए। इस्लाम कैसे फैला? अपना अखलाक आला करो। गौसे पाक, मेरा गौस कल भी जिंदा था। अब मेरा गौस, जोर से बोलो मेरा गौस, जोर से बोलो मेरा गौस आज भी जिंदा था। 1992 में जब इराक पर बमबारी हो रही थी तो पूरे इराक में सायरन लगा हुआ था। जब अमेरिका का बम गिरता था तो सायरन बजता था, घंटी बजती थी ताकि लोग अलर्ट हो जाए कि अब इसी इलाके में बम गिरने वाला है। तो उस वक्त ठीक सदर सद्दाम हुसैन गौसे पाक के मजार पे पहुंचे और उसी इहाते में घंटी बजी। गोया सायरन बजने लगा कि अब अमेरिका का बम जो है वो यहीं पे गिरने वाला है। सदर सद्दाम हुसैन ने गौसे पाक के मजार के चादर को उठाई और आपने ओढ़ लिया। थोड़ी देर के बाद गौसे पाक का जो अहाता है मजार शरीफ का, मजार शरीफ के बगल में ठीक अमेरिका का बम गिरा और गिरने के बाद जमीन के नीचे चला गया, फटा नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैंने पूछा बम, एक बात बता के तेरा काम है गिरना, गिर के फट जाना। अगर गिरा था तो फटा क्यों नहीं, और अगर फटना नहीं था तो गिरा क्यों? तो उसने जवाब दिया, आसिफ इकबाल, मैं गिरा था अमेरिका के हुक्म से और मैं फटा नहीं गौसे पाक के हुक्म से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौस की जात। वाह। ये किसको देना है? हम रखे? अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे खतीब तो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब साहब होता है। जमजम भाई, क्या आज आप पढ़े हैं? इमदाद की, इमदाद की, हाँ, इमदाद गौसे आजम। देखिए इस बूढ़ा का याद, देखिए कितना बढ़िया। देखिए ये तो बढ़िया है कि मेरे पीछे तरावी नहीं पड़ते, वरना जहाँ तहाँ लुकमा मारते, जहाँ जरूरत नहीं पड़ती वहाँ भी हिसाब लगा देते ये। अब मालूम हो गया तो कभी आपको अपने पीछे नहीं रहने देंगे तरावी में। इमदाद गौसे आजम, इमदाद गौसे आजम बकौल शख्स से मक्का शरीफ का आपने नाम सुना है? बोलो ना भाई। अल्लाह से दुआ है कि गौसुल वरा के सदके अल्लाह ताला सबको मक्का और मदीना दोनों दिखा दे। यहाँ के नौजवान बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। सरकार गौसे आजम जब मक्का शरीफ पहुंचे तो बड़े बड़े उलमा आते थे सवाल करने, मसला पूछने, जानकारी हासिल करने, गौर से सुनना एकदम संजीदा होकर के।
तो उस वक्त मक्का के जो बहुत बड़े मुफ्ती थे वो भी तशरीफ लाए मुफ्ती मक्का। सलाम किया, बैठ गया, सब सवाल करते चले जाते। गौसे आजम ने मुफ्ती मक्का से एक सवाल किया, गौर से सुनो। मुफ्ती मक्का से एक सवाल किया कि एक बात बताइए, सरकार जब बज़ाहिर दुनिया से जा रहे थे, अब सरकार को जो गुस्ल दिया गया था वो पानी कहां गया? वाह 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 वाह। सरकार को जो गुस्ल दिया गया, सरकार का गौसाला, वो पानी कहां गया? मुफ्ती मक्का ने कहा हुजूर कुछ वक्त दिया जाए, मैं बता दूंगा। कहा ठीक है, जाइए। पूरी रात गए, रात भर सोए नहीं। और सिर्फ वो मुफ्ती नहीं थे, मुफ्ती के साथ साथ बहुत बड़े आशिक़े रसूल भी थे। कमरे में गए, नींद नहीं आ रही है, लाइब्रेरियों को खंगाल लिया, तलाश लिया। कहां जा रहे बाबू? तुमसे कोई सवाल थोड़ी है जो तुम जा रहा है। ऐसा जा रहा है जैसे लग रहा है कि लाल किला के इस्लाम का झंडा लहरा ले। शादी के बाद ससुराल में भी लहरा सकेगा कि नहीं लहरा सकेगा, ये भी मुश्किल है। उठना बैठना मत करो। सुनो क्या सवाल किया कि सरकार जब बज़ाहिर दुनिया से जा रहे थे तो सरकार को जो कुछ दिया गया, सरकार का गौसाला, पानी क्या हुआ? मुफ्ती मक्का ने कहा वक्त दिया जाए। कहा ठीक है। पूरी रात आपने किताबें खंगाल ली मगर कहीं नहीं मिला। सुबह हुई, फिर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। गौसे पाक ने कहा मुफ्ती साहब, मैंने कल एक सवाल किया था, मैंने एक बात पूछी थी कि सरकार का गौसाला हुआ कहां? क्या जवाब मिल गया? कहा हुजूर आज वक्त दिया जाए। कहा ठीक है, आज वक्त दिया जाता है। फिर दिन गुजरा, रात गुजरी, रात भर वो सोए नहीं, जवाब तलाशते रहे, कहीं मिल ही नहीं पा रहा था। फिर सूफी फिर आए, कहा मुफ्ती साहब जवाब मिला। कहा एक रात का और मौका दिया जाए। कहा ठीक है। कमरे में गए और अपने चेहरे को सरकारे मदीने की जानिब कर दिया। अपने आका को याद किया कि या रसूल अल्लाह, लोग मुझको मुफ्ती मक्का कहते हैं। अब्दुल कादिर गौसे आजम ने एक सवाल किया है जिसका जवाब समझ में नहीं आ रहा। सो गए। जैसे बाबू मेरी तकरीर में मोबाइल चलाओगे तो सो जाओगे, मत चलाओ, किस्मत सो जाएगी। लोग कहते हैं ये जियो जियो, ये जियो नहीं है, ये मरो है, मरो। इसलिए गौर से सुनो, संजीदा होकर के सुनो। ऐसे ही कोरोना नहीं आया है, कोरोना ऐसी नहीं आया। अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है हम बड़े अज़ाब को भेजने से पहले छोटा छोटा अज़ाब भेजते हैं। लॉकडाउन में अपने इमाम की तनख्वाह काटोगे तो कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? लॉकडाउन में इमाम साहब रख नहीं सकते हैं, अब चले जाइए। मैं तो अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहूंगा, हाथ जोड़ना गुनाह है कि अब आपको भी अपना ज़हन बदलना होगा, आपको ज़हन बदलना होगा। लॉकडाउन ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। जब चाहा जिस इमाम को चाहा भगा दिया, हटा दिया तनख्वाह पर। अब आप भी ये तय करें कि आलिम हाफिज कारी बनने के बाद कोई जरूरी नहीं कि हम इमामत करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हम मदरसा में पढ़ाएंगे। हम दर्जी का काम सीखेंगे,
कपड़ा सी करके हम दीन की खिदमत करेंगे, हम गाड़ी बना करके दीन की खिदमत करेंगे, हम मोबाइल बनाकर दीन की खिदमत करेंगे। आपको भी अब अपना जहन, अपना मिजाज बदलना होगा ताकि दुनिया लोग ये समझे कि किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इकबाल साहब किबला। जहन बदलो। तो मुफ्ती मक्का सो गए, इधर सोए, उधर उनकी किस्मत का सितारा बेदार हो गया। वाह 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 वाह। ख्वाब में तशरीफ लाए आला हजरत, तभी ने कहा कि तू वो नहीं कहा, तू कहा। वो और तू में क्या फर्क है? ये नदीम रजा फैसी साहब जो शायरी सिखा रहे हैं आपको बताएंगे। अच्छा, तू जिंदा है वल्ला, वाह वाह वाह। तू जिंदा है वल्ला। ये नहीं कहा कि वो जिंदा है वल्ला, कहा तू जिंदा है वल्ला। आका आ गए, साथ में कोई शहजादे भी थे। कहा मुफ्ती मक्का परेशान क्यों हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर ने, गौसे आजम ने एक सवाल कर दिया है कि जब बज़ाहिर आप दुनिया से जा रहे थे और आपको गुस्ल दिया गया तो आपका गौसाला, आपका वो पानी क्या हुआ? इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। सरकार ने फरमाया इसका जवाब तो मेरा बेटा दे देगा। वाह वाह। इसका जवाब मेरे साथ जो आया है मेरा बेटा दे देगा। कहा बेटा इसका जवाब दे दो। आने वाले शहजादे ने जवाब दे दिया। आई गई बात खत्म। सुबह हुई, मुफ्ती मक्का पहुंचे। गौसे आजम ने फरमाया मुफ्ती साहब जवाब लाए। कहा ले आया हूं। कहा किसने बताया? कहा सरकार ने बताया। कहा मुफ्ती साहब झूठ मत बोलिए। कहा मुफ्ती साहब झूठ मत बोलिए। कहा मतलब? कहा जवाब किसने बताया? आप कह रहे हैं सरकार ने बताया। क्या सरकार ने जवाब बताया? कहा नहीं, अर्ज किया था सरकार से, मगर उनके साथ एक शहजादे थे, जवाब उन्होंने बताया। अब गौसे आजम फरमाते हैं ए मुफ्ती मक्का, वो शहजादा कोई और नहीं था, वो अब्दुल कादिर ही था। वो नहीं था सरकार के साथ जो मैंने आपको इस सवाल का जवाब बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इकबाल साहब किबला। अंदाजा लगा सरकार है गौस की जात का आलम। वाह 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 वाह। क्या है गौस? वाह वाह वाह। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं सर भला, वाह सुभान, सर भला। वाह वाह वाह। जैसे आज लोग कहते हैं दुनिया बहुत तरक्की पर है। जी, मैंने पूछा था कितनी तरक्की पर है? कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? कहा मतलब? मैंने कहा डॉक्टर को डॉक्टर साहब, मास्टर को मास्टर साहब, खान को खान साहब, सदर को सदर साहब, हम ही लोग कहे दूसरे हैं। कहेगा क्या मौलाना? जाना कोई डॉक्टर के पास और कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला दे। इसलिए आप लोगों को फिर समझा रहे हैं, अपने इमाम लोगों को टेंशन मत दीजिए, मत दीजिए, नुकसान आपका होगा। लाइएगा 500 रुपया की जलेबी और टेंशन दिए हुए इमाम साहब को कहिएगा इमाम साहब मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए। अगर टेंशन में ये अपने अब्बा के नाम से कर दिए आप देखने जा रहे हैं, दो टेंशन में डाल, पैसा टुकड़ा होगा फातिहा इनके अब्बा के नाम से। टेंशन मत दो,
दुनिया बहुत तरक्की पर है। मैंने कहा कितनी तरक्की पर? कहा देख नहीं रहे कि अमेरिका जो है वो चांद पे जा रहा है। मैंने कहा अमेरिका वालों को कहो एक आध बार सूरज पे भी ट्राई मार के देखें। क्या मतलब? मैंने कहा एक मतलब ट्राई मारने बोलो, पूरे अमेरिका का ट्राई हो जाएगा। याद रखना, चांद पे जाना ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है। अरे जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देना, ये बहुत बड़े कमाल की बात है। वाह वाह, पूछा था, सुभान अल्लाह, पूछा था गौसे आजम से, गौसे आजम की दाई ने कि गौसे पाक बचपन में आप मेरी गोद में खेलते खेलते गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे, कहां गायब हो जाते थे? गौसे पाक ने फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। कहा अब क्यों नहीं गुम होते हैं, अब क्यों नहीं गायब होते हैं? गौसे पाक ने फरमाया था दाई, वो मेरा बचपन था कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ। अब सूरज मुझ में गुम हो जाएगा। ये है गौसे पाक की जात। सुभान अल्लाह। मगर आखिरी बात बताओ, सुभान अल्लाह, 28 मिनट हो गया, 2-3 मिनट और हुजूर इजाजत है, 2-3 मिनट और सुनिएगा। अरे बोलिए ना, हुआ कोई टेंशन? दोनों बम्पर किस्म का शायर आने वाला है। हाय हाय हाय, क्या मुस्कुराहट है, टोपी उड़ती की है। क्या कहना है, चुप्पा पता नहीं कहाँ का है। एक से एक कौम के पैसे का सही हिसाब किताब नहीं। अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को। बहुत अच्छे शायर है, बहुत अच्छे। एक बात बताओ कि सरकारे गौसे पाक ने अपनी जिंदगी में कभी भी क्या अपनी माँ का दिल दुखाया था? हाँ या नहीं बोलो? दुखाया था, दुखाया था। आज के लड़के, आज के नौजवान क्या अपनी माँ का दिल दुखाते हैं या नहीं दुखाते हैं? जोर से बोलो, दुखाते हैं या नहीं? ये देखिए इन लोग की ढिठाई, दिल दुखाता है और कह भी रहा है कि हाँ दुखाते हैं। यही वजह है कि कोरोना आया है, यही वजह है, ऐसे ही नहीं आया है। पूरी जिंदगी में कभी भी गौसे पाक ने अपनी माँ का दिल नहीं दुखाया। अच्छा, कितने लोग हैं, बहुत तेजी के साथ, कितने लोग हैं यहां से वहां तक? ए बेटा, खड़ा का है, कितने लोग हैं इस तरफ जो लोग खड़े हैं? इनमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाएंगे। अच्छा, दूसरों को समझे में नहीं आ रहा है, उसको नहीं समझ में। अब उसको समझ में आया कि पिए है ना। आ जाओ बेटा, पिया है तो आ जाओ। हाँ देखिए, सब पिया है। उतने देर से मनोवर साहब कह रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे बोलिए तब ना कि डब्बा का पिया है, तो जिन पिया है। देखिए सब बैठ गया। हाँ, यहां से वहां तक झूठ मत बोलना। कितने लोग हैं जो अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ छूते हैं?
हाथ उठा के बताओ जो चूमता है। 5 से 7 लोग। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। देखा है दामन। पीर साहब का हाथ चूमते हो कि नहीं चूमते? बोलो भाई। पीर साहब का ऐसा तैसा तुम लोग चूमते हो, आवाज से मारता है। चलते हुए पूछिए दमदम भाई, हम लोग 2 घंटा तकरीर करने के बाद 1 घंटा नाच पढ़ने के बाद वेटिंग में चल जाते हैं कहीं पीर साहब आ गए। अरे लोग चूमेगा आएगा कहेगा सीटी मारता है। और इसमें भी दिल नहीं भरेगा तो ये आंख सटाएगा, जैसे लगेगा इसका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। अगर इसमें ऑपरेशन कराया है इसको पूरा घसेगा, अगर जल्दी में रहा तो सड़क से मार देगा। ये भी हम देखें। मगर इतना बड़ा मसला है, इतने लोग हैं कि 9 महीना पेट में तुझको तेरी माँ ने रखा है या तेरे पीर ने रखा है? बोल किसने रखा है? माँ ने रखा है। मैं नहीं कहता कि माँ के हाथ पीर के हाथ को मत चूमो, चूमो चूमो खूब चूमो, मगर याद रखना उस नौजवान को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है जो अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ नहीं चूमता हो। पीर के हाथ को बाद में चूमना, अपनी माँ के हाथों को पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और, काफी तादाद में मेरी माए बहने बेटियां आई हुई है। आएगी मौलाना साहब एक तो ताबीज दे दीजिए, मेरा लड़का बिगड़ गया है। मौलाना साहब भी कहते हैं लियाओ 3 ग्राम जाफरान। 3 ग्राम जाफरान और मुश्के खोतन। मेरा भगना को बता दिया था मेरा भगना ताबीज लेने के लिए, तो कहा कि मुश्के खोतन लिया। पूरा शहर ढूंढ लिया, हमको फोन किया मामा। मैंने कहा बोलो, जबकि भगना मेरा रजिस्ट्रार है आपकी दुआ से, मगर मुश्के खोतन खोज रहा था। क्या एक ताबीज लिखवा ली थी मामा, सो गए थे तो बोले थे 4 ग्राम जाफरान और मुश्के खोतन। हम बोले तब? कहा कि पूरे बाजार में नहीं मिला। मैंने कहा कयामत तक मिलेगा भी। का मतलब? मैंने कहा जाके हजरत से बात कराना या पहले कहना हजरत मुश्के खोतन नहीं मिल रहा है। ये गया कि हजरत मुश्के खोतन नहीं मिल रहा। कहा हम जान रहे थे नहीं मिलेगा, 350 रुपया दाम है, दे दो हम अपने से मंगा लेंगे। कहा थोड़ा बात कर लीजिए मेरे मामा से। तो लगाया, कहा मामा बात कीजिए। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो रेट का पूर्व मैंने किया है ताकि उसको समझ में आए। उसने कहा वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कहा नहीं वाह वाह मुश्के खोतन मंगा रहे हैं और राह भी बोलना नहीं आता। कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं आसिफ इकबाल बोल रहा। कहा हुजूर हर सब ठीक है? हमने ठीक है, मुश्के खोतन वाला कहा। अरे अजय गड़बड़ा गया। अजय मैंने कहा गड़बड़ा गया, कब तक तुम मुश्के खोतन से काम चलाओगे? गरीब को मुश्के खोतन खोजवा रहा है पूरे भारत में। सीधे सीधे पैसा ले लो, अपना काम करो। तो ये औरतें पूछे कि मौलाना साहब एक तो ताबीज दे दीजिए, मेरा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा बाद में बिगड़ता है, माँ पहले बिगड़ती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। फारूक भाई आप एक बात बताइए कि मदर लैंग्वेज बोलते हैं या फादर लैंग्वेज? क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज या फादर लैंग्वेज? जोर से बोलिए ना। मदर लैंग्वेज। कभी आपने इस पे सोचा? मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो तुम भी, पूरी दुनिया में फादर लैंग्वेज कोई नहीं बोलता है। पूरी दुनिया में
मदर लैंग्वेज। इराक जाओ मदर लैंग्वेज, ईरान जाओ मदर लैंग्वेज, सऊदी जाओ मदर लैंग्वेज, फ्रांस जाओ मदर लैंग्वेज, भारत में मदर लैंग्वेज, भारत के हर स्टेट में मदर लैंग्वेज। क्यों क्यों फादर लैंग्वेज क्यों नहीं कहा जाता है? मादरी जबान क्यों बोलते हैं, बेदरी जबान क्यों नहीं बोलते हैं? मदर लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं कि दुनिया जानती है कि जो माँ बोलेगी वही उसका बच्चा बोलेगा। माँ अगर दुनिया की बोली बोलेगी तो बच्चा दुनिया की बोली बोलेगा। माँ नबी की बोली बोलेगी तो बेटा भी नबी की बोली बोलेगा। वाह 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 वाह। इसलिए मेरी माँ बहनों, कभी भी अपने बच्चों के सामने गालियां मत देना। मैं आज तुमको मैसेज देके जा रहा हूं। होता क्या है, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे हैं, आपसे भी मैं कहूंगा हाथ जोड़ करके, जबकि हाथ जोड़ना गुनाह है, मगर हाथ जोड़ कर कहेंगे अल्लाह का वास्ता, गौसुल वरा का वास्ता, इन छोटे छोटे बच्चों के सामने गाली मत देना। गाली मत देना। तुम जो बोलोगे वही तुम्हारा बच्चा सीखेगा। तुम जो बोलोगे वही तुम्हारे बच्चे के जहन में आएगा। मत देना। मगर आज एक औरत की दूसरी औरत से लड़ाई होती है तो गालियों की बरसात शुरू होती है। बच्चा सामने है, बोलो जहन खराब होगा कि नहीं, जहन बर्बाद होगा कि नहीं? क्यों बच्चों के सामने गाली देती हो? अभी एक हादसा हुआ, सुनो मेरी माँ बहनों बेटियों, एक गरीब बच्ची एक घर में काम करती थी। कभी मत देना बच्चों के सामने गाली, वरना इसका अंजाम देखो। एक गरीब बच्ची एक घर में काम करती थी। उस मालकन ने कहा कि पानी लाओ। वो शीशे के गिलास में पानी लेकर आ रही थी, गिलास हाथ से टूट गया, जमीन पर छूटा, जमीन पर गिरा, गिलास टूट गया। फौरन उसकी मालकिन ने जोर से कहा, गरीब बच्ची थी, कहा अरे हरामजादी, इसी लफ्ज का उसने इस्तेमाल किया। तुमने क्या नुकसान किया? उसका एक छोटा सा बच्चा वही था, उसने कहा माँ हरामजादी किसको बोलते हैं? माँ होशियार थी कि अगर हरामजादी का मतलब बता देंगे बच्चे का जहन खराब हो जाएगा, बच्चे का जहन बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा बेटा हरामजादी जो है वो मोटी ताजी औरत को बोलते हैं। छोटा बच्चा है, आप इसको जो समझाइएगा वही समझेगा, इसके जहन में जो डालिएगा, ये बच्चे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान कभी भी कभी भी कभी भी मस्जिद से डांट कर इन बच्चों को मत भगाना, मत भगाना। मैं देखता हूं कि बच्चे अगर मस्जिद में पहुंच गए, हल्ला करने लगे, 60 साल का बूढ़ा है, 2 तमाचा मारा, मस्जिद से बाहर कर दिया, जबकि अपने 55 साल के बाद मस्जिद गया। क्यों इन बच्चों को मारते हो? प्यार से समझाओ, प्यार से बोलो। आप दुआ करो कि ये बच्चे बचपन से मस्जिद जाने के आदी हो जाए। जो बच्चा बचपन से खुदा खाना की जानिब जाएगा वो जवान होकर कभी शराब खाना की जानिब हरगिज़ नहीं। मत डांटने इन बच्चों को, मस्जिद में मत मारना। मगर इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होता। मिलाद में सबसे पहले ये लोग आएगा, सबसे पहले यही लोग आएगा, और जब शिरनी देने की बात आएगी सबसे पीछे इन्हों को ढकेल दिया जाएगा। गलत बोल रहे हैं। और सबसे पहले शिरनी किसको देंगे? फातिहा के बाद इमाम साहब को। और हमारा इमाम लोग बेवकूफ किस्म का दिया, हक से तू धोखा दिया। खबरदार मत खाइएगा। हमको कोई कहता है कि लीजिए हजरत खाइए, हम बोलते पहले अपने बेटा को दो, अगर इसमें जहर होगा तब ट्राई मौली साहब पर करोगे। नहीं खाते, बता दिए, हम बोले उधर से ट्राई करो। और आप लोग कम मार देते मत खाइएगा, बोले हम लोग पर ट्राई करेगा, अपने पर काहे ना ट्राई कर सकते हैं। आप लोग को भी कितना समझाए हम, बचिए। तो बच्चों के सामने गाली मत दो। उसने कहा कि माँ हरामजादी किसको कहते हैं? कहा कि बेटा हरामजादी मोटी ताजी औरत को कहते हैं। आई गई बात, खत्म हो गई। फिर कुछ दिन गुजरे,
मालकिन ने कहा कि चाय बना के लाओ। बच्ची चाय ला रही थी, फिर उसके हाथ से चाय की प्याली छूट गई, जमीन पर गिरी, टूट गई। फिर उसने कहा, अरे कमीनी, आज फिर तुमने नुकसान कर दिया। बच्चा वही था। कहा, अम्मी, हरामजादी तो मोटी ताजी औरत को कहते हैं, कमीनी किसको कहते हैं? माँ समझ गई कि अगर मतलब बता देंगे बेटे का जहन खराब हो जाएगा, छोटा है। कहा, बेटा, कमीनी जो है वो पतली दुबली औरत को कहते हैं। आई गई, बात खत्म हो गई। बच्चे के जहन में जो ढालोगे वही। बच्चा अगर बच्चा है, इसे कुरान समझाओगे तो कुरान याद करेगा, गाना याद कराओगे तो गाना याद करेगा। फैसला तुमको करना है। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गौर से सुनो। आई गई, बात खत्म हो गई। साल भर के अंदर बच्चा जब स्कूल से आया, देखा कि माँ कपड़ा तैयार कर रही। कहा, माँ कहाँ जा रही है? कहा, बेटा, तेरी नानी की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटलाइज है, उसको देखने जा रही है। कहा, माँ तू क्यों जा रही है अकेले? मेरी नानी है, हम अपनी नानी को नहीं देख सकते? कहा, चलो। माँ भी चली, बेटा भी चला। डायरेक्ट ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे। बच्चे ने देखा कि नानी को सलाइन हो रहा है और नानी की सेहत पहले बहुत अच्छी थी, इधर खराब हो गई। नानी ने नवासे को देखा, पलाए ली, प्यार किया। कहा, बेटा कैसा है? कहा, नानी हम तो ठीक हैं, मगर एक बात पूछे? बोले, हाँ बोलो बेटा। कहा, नानी ना, पहले तो आप देखने में बिल्कुल हरामजादी की तरह लगते हैं, नानी का काटो तो खून नहीं। कहा, बदतमीज कहीं का। कहा, माँ बोलो, नानी हरामजादी लगती थी कि नहीं लगती? अब माँ के कोई पास कोई जवाब नहीं। कहा कि नानी, अब तो आप देखने में बिल्कुल कमीनी की तरह लग रही हैं। बताओ कितना खराब असर किया बच्चों पर। हंस के मत डालो, मेरे जुमले को सिर्फ हंस के मत डालो, सोचो कि फैसला क्या करना है। मेरी माँ बहनों, आखिरी पैगाम आसिफ इकबाल का यहाँ से लेकर जाओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वफादार हो, अगर चाहती हो तुम्हारा बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत करे, लखनऊ में एक मजार है हजरत शामीना का। आपकी माँ फरमाती है कि जब मेरे बच्चे को भूख लगती, मैं पहले वजू बनाती, उसके बाद अपने सीने से लगाती। जब तक मेरा बच्चा मेरे सीने से लगकर दूध पीता रहता, मैं कुरान की तिलावत करती रहती। मैं कभी भी बगैर वजू के अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाई। हे मेरी माओ, हे मेरी बहनों, हे मेरी बेटियों, बलिया के नौजवानों ने बहुत मेहनत के बाद, गाही कमाई के बाद गौसुलवरा के नाम पे जलसा किया है। एक पैगाम लेकर जाओ, आप भी अपनी बेटियों को कहो, आप भी अपनी बहनों को कहो, आप भी अपनी बीवियों को कहो। मेरी माँ भी सुने, मेरी बहन भी सुने, मेरी बेटी भी सुने कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा वफादार हो, तो आज के बाद अगर तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए और उसे भूख लगे, तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम वजू कर सकती हो, मगर इतना काम जरूर करना। आज के बाद अगर तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो दुनिया में आए, तो तुम्हारे पास वजू बनाने का टाइम नहीं है, मैं मानता हूँ, मगर अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना, तुम कलमा पढ़ती रहना, तुम कुरान की तिलावत करती रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार होगा और इंशाअल्लाह मज़हब इस्लाम का भी वफादार होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।